हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विनिषेचन या द्वारा निषेचन। परिभाषा है, एक ही बहुकोश में दो संलयन का होना ही द्विनिषेचन कहलाता है। इसे हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, एक ही अंडाशय में दो निषेचन का होना ही द्विनिषेचन कहलाता है। तो फ्रेंड, बहुकोश क्या है? आप जानते होंगे कि अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है, कि अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। और फ्रेंड, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? बीजांड के अंदर क्या पाया जाता है? बीजांडकाय। और बीजांडकाय के अंदर पाया जाता है भ्रूणकोश। और भ्रूणकोश के अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है, जिसका नाम है अंडकोशिका। तो फ्रेंड, आज आप सभी को मैं बताऊंगा कि कैसे नर युग्मक यहाँ पर पहुंचते हैं, तथा पहुंचने के बाद क्या क्या प्रक्रिया होती है और कैसे बनती है। तो फ्रेंड, आप द्विनिषेचन में समझ गए होंगे कि वह प्रक्रिया जिसमें भ्रूणकोश में दो निषेचन एक साथ होते हैं, उस घटना को द्विनिषेचन कहते हैं। तो फ्रेंड, चलिए इस चित्र की सहायता से समझ लेते हैं। जो परागकण होते हैं इस तरह गोलाकार होते हैं। इसके अंदर दो नर युग्मक पाए जाते हैं। तो फ्रेंड, जान चुके होंगे कि एक परागकण में दो नर युग्मक होते हैं। तो आप इसे नोट में लिख सकते हैं इस तरह से, एक परागकण में दो नर युग्मक होते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको एक और संरचना बता दे रहा हूँ, जो कि एक पुष्प का है। जब परागकण इस पर पहुँचते हैं तो यहाँ से एक वर्तिकाग्र नली निकलती है। देखिए, ये है, ये आपका वर्तिकाग्र है। इस नली का नाम पराग नली है। देखिए, पराग नली के खोज करता है एमिसी। तो फ्रेंड, पराग नली की सहायता से अंडाशय तक पहुंचते हैं। इसी का मैं यहाँ थोड़ा सा विस्तृत बता रहा था। तो देखिए, यहाँ से एक नली चलेगी। मैं वही नली की बात कर रहा हूँ जो मैंने आप लोगों को यहाँ बताई। तो फ्रेंड, इस नली का नाम पराग नलिका है। तो अब इसी पराग नलिका की सहायता से दो नर युग्मक आ रहे हैं। तो फ्रेंड, यह नर युग्मक यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो फ्रेंड, क्या होगा इसमें? द्वारा निषेचन कैसे होगा? तो फ्रेंड, इन तीनों का नाम प्रतिमुख, कोशिका
है। इन तीनों का नाम प्रतिमुख कोशिका है। और फ्रेंड, ये जो बीच में है, इन दोनों का नाम द्वितीयक केंद्रक है। जो ये दो किनारों पर है फ्रेंड, इसका नाम सहायक कोशिका है। इन तीनों का नाम प्रतिमुख कोशिका है। और फ्रेंड, ये जो बीच में है, इन दोनों का नाम द्वितीयक केंद्रक है। जो ये दो किनारों पर है फ्रेंड, इसका नाम सहायक कोशिका है। ये फ्रेंड जो बीच में है, इसका नाम अंड कोशिका है। जो मादा युग्मक होती है। तो फ्रेंड, जो परागनलिका से पराग कणाएं, उनमें से एक का अंड कोशिका से और दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से निषेचन हुआ। तो फ्रेंड, जब ये तीनों आपस में मिलते हैं तो इस घटना को त्रिसंलयन कहते हैं। इसका नाम है फ्रेंड प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र। इसकी संरचना त्रिगुणित होती है। जब अंड कोशिका और नर युग्मक आपस में मिलते हैं तो इसे भ्रूण कहते हैं। इसका नाम है भ्रूण। तो फ्रेंड, उम्मीद है कि हमें आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।